किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ आसपास के किसान और अन्य ग्रामीण भी पहुंचे। राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान इस समय तंबुओं के गांव में तब्दील हो चुका है। मेरठ, बिजनौर सहित अन्य जनपदों के किसानों ने अपने टेंट लगाए हैं। वहीं पुरकाजी, बुढ़ाना, शाहपुर, जानसठ, बघरा सहित जनपद के अन्य ब्लॉक के किसानों ने भी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में अपने टेंट लगाए हैं। इसके साथ ही अन्य किसानों का भी अपने तंबू लगाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को पश्चिमांचल निर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान भी बरवाला के ग्रामीणों के साथ किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और साथ ही धरने पर बैठे किसानों के लिए खीर भी बनाकर लाए हैं, जिसे किसानों ने मिल बांटकर खाया। जीआईसी के मैदान में 24 घंटे के लिए भंडारा भी चालू है, जिसमें किसानों के लिए खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। आज हमारे गांव से और अगर हमारी पश्चिम अंचल निर्माण पार्टी है उसकी तरफ से आज खीर का हमने वितरण किया और किसान आंदोलन को पूरी पार्टी की ओर से, पूरे संगठन की ओर से, अलग प्रदेश निर्माण संगठन की ओर से हमारा पूर्ण सहयोग और समर्थन इस धरने को रहेगा। किस तरह की समस्या किसानों को तो समस्या है भाई साहब। किसान तो समस्या में पैदा ही किसान समस्या में होता है और चला भी किसान समस्या में ही चला जाए, क्योंकि समस्या इतनी है किसान के पास कि कोई सरकार कोई भी अगर बन जाए लेकिन कोई इस तरफ नहीं लगाता। जिस दिन चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई वादा आज तक कोई सरकार किसान के साथ नहीं करती और बार बार ठगे जाते हैं। उसके बाद भी अब के ये देख लो, अब के दूसरा देख लो, तो बार बार दोनों कभी पक्ष को और विपक्ष को देखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैं तो ये चाहता हूँ कि किसानों की सरकार, जब तक किसान का कोई बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता। आप जीआईसी के मैदान में किस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिला? यहाँ पर तो झोंपड़ी में बैठे हैं, ये नेता सुन लें कि झोंपड़ियों में किस तरह नींद आती होगी इस किसान को। झोंपड़ियों में पड़े हैं, बारिश में बुरी हालत है और ये एसी में लौटने वाले लोग और इधर लखाते भी नहीं कि किसान कहाँ पर है। लेकिन मजबूरी का फ़ायदा ना उठावें, किसान जागरूक हो चुका है। अगर यही स्थिति रही तो 24 में कुछ ना कुछ फिर पलटा मारेंगे। अच्छा, आज बजट पेश किया गया है सरकार। जी। तो क्या लगता है, क्या किसानों के लिए क्या करा? किसानों के लिए तो सरकार सिर्फ क्या करती है कि हमने इतना कर्ज दे दिया, इतना कर्ज देंगे, इससे अलग तो कोई है नहीं। सब्सिडी के नाम पे उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाती है जो सत्ता में रहते हैं। विपक्ष का मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम भी कह रहे हैं कि बजट आज होगा, बजट होगा, लेकिन बजट में क्या करेंगे कि इतने लाख करोड़ का ऋण हमने और देने के लिए कह दिया। ऋण में दावाते जा रहे हैं, ऋण क्यों दे रहे हो? हमारा जो फसलों का दाम है उसको बढ़ा दो, हमें ऋण की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो ऋण में तो हम इस कदर दब चुके। जो चाहती है सरकार कि भाई किसानों से हम जमीन छीन लें, हमारी तो जमीन अपने आप ही ऑटोमेटिक छीन जाएगी। जब हम हमारे इतने आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, अगर केसीसी, अगर किसानों को ये बोल दिया जाए कि केसीसी आप जमा कर दे 15 दिन के अंदर अंदर, तो मैं ये कह रहा हूँ 90% किसानों की जमीन बिकने के कगार पे, बगैर बिके हुए वो अपना केसीसी जमा नहीं कर सकता। तो मोदी सरकार के सेकंड टर्म्स का ये आखिरी बजट था जी, तो इसमें भी जो उम्मीद थी किसानों को, तो लगता नहीं कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से, कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये तो जुमलाबाजी। इससे अलग इस सरकार का कुछ हो तो मुझे बता दो, कोई भी बता दो। झूठ से बनी हुई सरकार है और झूठों लोगों को कुछ झंडा दे रखा है हिंदुओं का, हिंदुत्व, इससे अलग कुछ रहा नहीं। हिंदू मुस्लिम, किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी की कहीं कोई बात होती हो तो मुझे बता दो। डिबेट देख लो या कहीं भी देख लो। किसानों को लगभग 1 साल पहले सरकार ने कई घोषणाएं करके वहाँ से उठाया था, गाजीपुर बॉर्डर से, और अभी तक कोई भी घोषणा सरकार पूरी नहीं कर रही। एक भी कानून की बात थी वो भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाने वाले हैं। आलू का दाम नहीं है, गेहूं का दाम नहीं है, और हम तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने फैक्ट्री चलते हुए हो गए, आज तक
कोई भी अगर कोई आदमी व्यापारी कुछ बेचेगा तो वो पहले ये जरूर बताएगा कि मैं इतने रुपए में ये चीज़ दूंगा। हम गन्ना फ्री में दे रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें ये 300 रुपये का देंगे, 250 का देंगे, 150 का देंगे, क्या करेंगे, इनका नहीं पता। ये इतनी अच्छी सरकार है योगी की, बोलते हैं कि योगी मोदी, इन्होंने तो किसानों का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, अब पहलवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया इस देश का। रोजगार को लेकर क्या उम्मीद? रोजगार के लिए तो कुछ है ही नहीं इनके पास, सारा टोटल का टोटल इन्होंने प्राइवेट में गिर दिया, प्राइवेट में कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो अब हमारा क्या दिक्कत है, हिंदुत्व का झंडा हमारी कुछ जाति बिरादरियों में बांट के इन्होंने उनका झंडा दे दिया, उससे बेरोजगार झंडा ठाओ फिर रहे, रोजगार नहीं मांग रहे उन्हें, उनका तो ऐसे हैंग कर दिया कि वो रोजगार की उन्हें जरूरत ही नहीं है, जैसे हिंदुत्व ही उनको सब कुछ देगा। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ना हिंदुत्व को ये कुछ करेगा, ना ये पार्टियां कुछ करेंगी। रामचरितमानस की जो चौपाई है उसको लेकर बवाल है, उसको लेकर क्या करें? नहीं, उसको लेकर तो मेरी सुनो, देखो उसमें शूद्र अशूद्र का वो जो मामला है, ये तो सिर्फ इनका, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनका एजेंडा है, इसे सरकार 24 तक बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करके दिखा देगी। अरे रामचरितमानस की जहाँ तक बात, हम तो राम के वंशज हैं, हम तो रघुवंशी हैं, तो हमसे बढ़िया क्या जान सके राम के बारे में ये लोग। सही बात है।